हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं बता दूं कि आजकल मेरी पढ़ाई जब भी मैं डिमोटिवेशन फील करती हूँ तो आप लोगों के साथ डिस्कशन करने के लिए मैं आ जाती हूँ कि क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है और कितना मैं कर पाई हूँ। तो मैं बता दूं कि अभी मैं अपने PYQs लगा रही हूँ और मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा है और उस स्कोर के लेके मुझे ना बहुत ज़्यादा ही डिमोटिवेशन फील हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है यार कि क्या करूँ। और पीक टाइम है बिल्कुल। अगर इस टाइम में ऐसा होता है कि हम डिमोटिवेशन फील करने लगते हैं तो पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है। और मेरे साथ ना मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं जो टाइम मैनेजमेंट बनाती हूँ वो फॉलो नहीं कर पाती हूँ। या तो मैं खुद बीमार हो जाती हूँ या कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ऐसा ही रहता है। तो आजकल मैंने एक शेड्यूल बनाया यार कि मुझे टाइम नहीं टाइम टेबल नहीं बनाना है। जब भी मुझे टाइम मिल रहा है मैं पढ़ाई करनी बैठ रही हूँ और अपनी पढ़ाई को ना टुकड़ों में कर रही हूँ, वन बाय चाहे मुझे वो 15 मिनट मिले या फिर मुझे 20 मिनट मिले या मुझे आधा घंटा मिले, बस इस तरीके से। और जिस दिन मैं ये सोच लूँ कि लगातार मुझे 10 घंटे की पढ़ाई करनी है, उस दिन तो पक्का मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। या तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है या कोई गेस्ट आ जाते हैं या फिर मेरा मूड बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो जाता है। तो मैंने सोचा है कि भाई मैं अपने दिमाग को बिल्कुल ब्लैंक रखूँगी, कोई भी प्रेशर नहीं लूँगी। जितना होगा बेटर होगा, जितना कर पाऊँगी ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना है। उस प्रेशर के चक्कर में होता ये है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं और समझ में ही नहीं आता कि किधर से क्या किया जाए। वैसे अभी मेरा कोर्स है कि एक बार मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, PYQs लगा रही हूँ और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने पर मेरा जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा है। तो लग रहा है कि यार पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। पर इन सब चीज़ों को पीछे रखते हुए भाई मैंने सोचा है कि जो भी हो, कंडीशन जो भी हो, मुझे करना है तो करना है। आगे क्या होगा वो देखेंगे। तो बस मेरा यही है कि टाइम का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है आजकल, क्योंकि बच्चों की स्कूल बहुत जल्दी हैं। तो आप मैं चाहे 5 बजे उठ जाऊं लेकिन मॉर्निंग में मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है। और नाइट में स्टडी करती हूँ तो कितना भी कोशिश कर लो लेकिन जो आप फ्रेश फील मॉर्निंग में करते हो वो रात में आप उतना अच्छे से मैं याद नहीं कर पाते हो। तो बस ये चीज़ें हो रही हैं आजकल मेरे साथ। और मुझे इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा है। लग रहा है यार कि क्या करूँ, क्योंकि सुबह सारा टाइम मेरा वहाँ बच्चों के साथ जाता है। फिर जैसे ही दिन में फ्री होती हूँ फिर से बच्चे आते हैं और रात को फिर वही टेंशन है कि इन लोगों को सुलाना है, फिर मॉर्निंग में जल्दी स्कूल भेजना है। तो इस हड़बड़ी के बीच बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है टाइम मैनेज करना। और कौन कौन है जो भाई इस टाइम बहुत दमदार प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और बताना कि किस किस का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अभी कौन कौन है जो सिलेबस अधूरा रहने की वजह से बहुत हड़बड़ाहट फील कर रहे हैं। और यहाँ रात हो गई थी, लगभग 11:30 बज गए थे। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक माँ को पढ़ने बैठने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। पहले तो खुद से ही, अब देखो मैं इनको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ बट इन लोगों का सोने का नाम नहीं है। बस लाइट ऑफ कर दी उसके बाद भी मूड नहीं है। बहाने बनाने के नहीं, जब तक मम्मा नहीं सोएगी तब तक हमें नींद नहीं आती। तो बस मैं कर रही हूँ फिर उसके बाद मैंने बोला कि लाइट ऑन करके मैंने कहा तुम लोग सो रहे हो तो सो जाओ, नहीं मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। इन लोगों को बोला तो फिर मान गए थे और मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए फिर बैठ गई थी। और सच में आजकल हो क्या रहा है कि ज़्यादा प्रेशर के चक्कर में ना मेरी चीज़ें छूटती हुई जा रही हैं और लग रहा है कि नहीं नहीं हो पाएगा। बट क्या कर सकते हैं भाई, जितना मैं खुद को टाइम दे सकती हूँ दे रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे पता है। और हमें हमारी बॉडी की लिमिट्स पता होती है। अगर हम अपनी लिमिट से ज़्यादा काम करने लगते हैं तो बॉडी भी हमारा साथ नहीं देती और बीमार हो जाते हैं। तो इस टाइम में जो भी है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हाउसवाइफ हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेशर न लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने से क्या होता है ना कि जो हमें आ रहा होता है ना वो चीज़ें भी हम भूल जाते हैं और समझ में नहीं आता फिर कहाँ क्या करें। मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं चीज़ों को कर रही हूँ तो बाकी जो पीछे वाली चीज़ें हैं उनको मैं भूलती हुई जा रही हूँ कि तो इसीलिए मैंने सोचा है जो मुझे बहुत अच्छे से आता है पहले मैं उसको बहुत अच्छे से करने वाली हूँ। जो चीज़ें मैंने नहीं की हैं, जो मेरे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है उनको मैं करूँगी। बट जो बहुत चीज़ें हमें अच्छे से आती हैं उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करूँगी। होता क्या है कि हम लोग ना सारा सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में जो चीज़ें हमें आ रही होती हैं उनको हम रिवाइज़ नहीं करते हैं और नया नया पढ़ते हुए चले जाते हैं।
तो जो हमें आ रहा होता है ना उसको भूल जाते हैं, और जो हम नया पढ़ रहे होते हैं वो एक बार में याद नहीं होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और हम अपना स्कोर बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। और इस चीज़ को मैंने फ़ील किया है जो मैं PYQs लगा रही हूँ उनमें, क्योंकि क्या है ना, मैं जैसे कि मेरा था मेघदूतम, उसका मैंने जो लास्ट जो दूसरा पार्ट था वो मैंने नहीं किया था। मैं सोचती रही कि चलो करूँगी, क्योंकि मुझे टफ लगता था, और सच बता दूँ मेघदूत अब मैं उसको याद कर रही, तो जब मैं पीछे वाला विज्ञान शाकुंतलम उस वाले पार्ट को भूलती हुई चली जा रही, तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, जो चीज़ मुझे आ रही है मैं उनको करूँगी बहुत अच्छे से। पता चला कि नया सीखने के चक्कर में हम पुरानी चीज़ों को भूलते हुए जा रहे हैं, तो ऐसा किसी को नहीं करना है। और जो अपनी जो चीज़ें आ रही हैं उनको और अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो बस यही है। और मैं सच बता दूं कि बहुत ज़्यादा ही मतलब अ, अभी जो टाइम है वो इतना पीक टाइम है कि अगर आप 30 दिन लगातार अच्छे से मेहनत कर गए तो सच में सफलता को पा जाओगे। और मेरा मैं कोशिश कर रही हूँ जितना मुझसे बन सकता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई, हाँ मैं मानती हूँ कि 30 दिन में सिलेक्शन हो सकता है, बट जब हो सकता है जब आपको टाइम मिल जाए प्रॉपर पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ सारी जिम्मेदारियाँ निभाते हुए अपनी पढ़ाई को करना है, तो बस।